त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सजीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक में रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। महर्षि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली, कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंठ मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक बन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? ये पसंद आ जाएंगे। भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? बहुत दिल फेंक। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। राम जी को मुझे तो पता होगा ना कि क्या होना है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं?
हे गजगामिनी, कहाँ तो तुम सौमनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगे। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती? बुरा लग रहा है। जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। अब इसी रूम में ये तो ये हो रहा है ना। लक्ष्मण, ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारी ने मैं तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपलखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। शुरुआत हो गई है। बेचारी अबला। भला कहो भैया, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? स्त्री थी। दुराचारणी दुष्टा थी। महर्षि विश्वामित्र ने भी ताल का वध का आदेश देते समय यही कहा था। ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं, हमने तो केवल उसकी नाक काटी। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। शूर्पणखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी। हमें सचेत रहना चाहिए। हाँ भैया। यानी कि असल कहानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। शूरपंखा आ गई है, उसका नाक भी कट गया है, लेकिन शूरपंखा काफी दिल फेंक थी भाई। वैसे हाँ, वो काफी दिल फेंक थी। असल कहानी तो शुरू तब भी हो गई थी जब वो पहली बार जो है ना, जब उन्होंने राक्षसी को मारा था और वो अपने घर से निकले थे। कहानी तो तब भी शुरू हो गई थी, लेकिन अगर अब देखा जाए ना तो अब कहानी बेसिकली एंड होने की तरफ जो है वो जा रही है। अब रावण की वो लंका में जो है वो जाएंगे। शूरपंखा जो थी उन्हें जो करना था वो तो कर गई, ठीक है ना। उसे अपना अपमान जो है वो फील हुआ कि दोनों भाइयों ने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो बेसिकली उसे उस चीज़ का अपमान फील हुआ है। और तुम ये देखो, ये सब चीजें स्टार्ट तब हुई हैं मतलब जब खत्म होने वाला उनका वनवास 13 साल हो गए हुए हैं, और उसके बाद ये चीजें जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। वैसे मेरे कौशल्या जी को देखकर बहुत दुख होता है ऑनेस्टली बोलूँ। उनका जो दर्द है और जिस तरीके से वो अपने बेटे का इंतजार करती हैं, और इवन कि मैं ये बात सोच रही थी कि डिवाइन पावर भी जब इंसान का अवतार लेती है तो इमोशंस आपको उसमें भी नजर आते हैं कि जैसे वो अपनी माता जी को याद करके राम जी दुखी हो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और वहाँ पे जो है माता जी को भी पता चल गया कि मेरी जो औलाद है वो शायद आ गई है, यानी कि वो याद कर रही थी ना, तो उन्हें शायद उनके कानों में आवाज पड़ी और वो जो है भागी होती है ना उस टाइम पर, कहते हैं तो थे कि बिल्कुल। और सुमित्रा जी की बात की जाए तो वो जिस तरह उन्हें कंट्रोल कर रही थी और उन्हें रोक रही थी, वो भी वो वाला सीन भी जो ना वो काफी इमोशनल था। अच्छा, वैसे मैं बीच में नोट करी कि कल के एपिसोड में भी और आज के एपिसोड में भी आपको कैकेयी नजर नहीं आई, है ना, तो उनका क्या हुआ वो जरूर बताइए, क्योंकि जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में उनको देखा था, यानी कि 2 एपिसोड से पहले, उसमें उनका जो संतुल था, मतलब कि दिमागी संतुल था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सही नहीं है। हाँ। क्योंकि शत्रुघ्न जो है वो चीजें इफेक्ट जो है वो कर रही हैं, जो भरत के पास से होकर आई थी। तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।